मैंने आप ठीक है, मैंने आपको वीडियो भेजी थी राहु और केतु की कि भाई आप देख लेना, क्योंकि बोर्ड पे बनाना और समझना इतना आसान नहीं होता। काफी लोगों ने अच्छी वीडियो बनाई हुई है, तो मैंने एक भेजी थी, आपने देखी हो कि सन जो है अर्थ के आसपास घूम, सॉरी, अर्थ सन के आसपास घूम, हम हमेशा मुंह से यही निकलेगा सन अर्थ के आसपास घूमती है, क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं ना, तो हम यही मान के चलते हैं अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ऐसा मान के चलते हैं। इसको कहते हैं प्रत्यक्षात, जैसा हमें लिखा है वैसे हम मान के चलते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस। हमें मालूम है ये ऐसा नहीं है, बट कैलकुलेशन। अब अर्थ के आसपास अब 2D में तो ये दिखा सकता हूँ, ये 3D टाइप की मैंने बनाने की कोशिश की है, वो आपने देखी होगी। ये सन ये सन और अर्थ के मिड पॉइंट को हमने मिला दिया, तो उसका एक प्लेन है, इसको कहते हैं एक्लिप्टिक। एक्लिप्टिक आपने उधर सुना होगा, वीडियो बनाई थी पिछली बार, मैंने बताया नहीं। व्हाट इज एक्लिप्टिक? ये एक हमने लाइन खींची सेंटर ऑफ द अर्थ टू सेंटर ऑफ सन, और एक उसको एक प्लेन बना दिया सीधे, तो वो एक्लिप्टिक हो गया। अब जो मून है वो अर्थ के आसपास घूमता है, और ये जो ये प्लेन है इसके 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे घूमता है। इस प्लेन ऊपर नीचे घूमता है, तो इसका मतलब 15 दिन वो ऊपर रहता है, 15 दिन वो नीचे रहता है इसी प्लेन के। ये जो 2 पॉइंट हो गए ये राहु केतु, एक्चुअली में दीज आर राहु। पिछली बार मैंने यहाँ काटा मारा था आपको समझाने के लिए, बट दीज आर राहु केतु। नाउ यू अंडरस्टैंड राहु। अब ये जो है ये मूवमेंट 18 साल चलती है, ये इन पॉइंट्स की, ये जैसे मून घूमेगा यूं चलेगी, या यूं मान लो आप, ये समझ लो ये मून की पोजीशन है, ये अर्थ की पोजीशन है, ये सन की पोजीशन है। ये रिपीट होगी आफ्टर 18 ईयर्स। सन जहां देखो, अर्थ और सन तो 365 दिन में वही पोजीशन हो जाएगी, मून और अर्थ की रिस्पेक्टिव पोजीशन भी 30 डेज में वही हो जाएगी, लेकिन तीनों की रिस्पेक्टिव पोजीशन कब इकट्ठी होगी? 18 साल अप्रोक्सीमेट। तो देट इज 18 डिग्री। आप सीधा समझ लो, नहीं तो आप यूं भी समझ लोगे कि ये मून भी घूम रहा है, अर्थ भी घूम रही है, तो ये पूरा जो प्लेन है ये वाला, ये प्लेन यूं घूमता है। तो ये राहु केतु के ये जो पॉइंट्स हैं ये घूमते हैं, और जब ये एग्जैक्टली सामने आ जाएगा, कौन एग्जैक्टली सामने आ जाएगा? ये मून एग्जैक्टली यहाँ आ जाएगा और इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, तो सोलर एक्लिप्स आ जाएगा। और ये एग्जैक्टली यहाँ आ जाएगा, तो ये ल्यूनर क्या यहाँ आ जाएगा? जब पूर्णमासी हो और चंद्रमा या अमावस्या तो चंद्रमा आ जाए, तो ये एक्लिप्स बनेंगे। इसलिए हर 30 दिन, हर 30 दिन के बाद पूर्णमासी, हर 30 दिन के बाद अमावस्या भी नहीं होती है, समझ रहे हो ना? अमावस्या पूर्णमासी, क्योंकि अर्थ जो मून है 15 दिन घटेगा, 15 दिन बढ़ेगा, जो घट रहा है पूर्णमासी से वो 15 दिन, तो वो अमावस्या आती है। जो बढ़ रहा है तो पूर्णमासी आती है। तो हर पूर्णमासी पे, क्योंकि ये 5 डिग्री अप 5 डिग्री डाउन है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये हर टाइम पे पूर्णमासी, और ये नहीं, अगर एक ही प्लेन में घूम रहा होता तो फिर हर बार जो है वो सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स हो रहे होते, पूर्णमासी और अमावस्या। 1 मिनट होल्ड करना प्लीज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आगे बच्चा मैं तो मान लूंगा मेरा काम बेटा। अब ये आपको देखना है कि अब ये समझ लो, अब मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ कि ये सन है, सन के आसपास मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, ठीक है, ये अर्थ के आसपास मून है, फिर जुपिटर है, ठीक है, फिर आगे ये शनि है, सॉरी ये शनि, ठीक है। अब इनकी जो स्पीड क्या है वो मैं आपको लिख देता हूँ। स्पीड का मतलब हो गया जो अर्थ पे बैठ के हमें दिखती है। सन के आसपास बैठ के दिखती है अलग चीज है, अर्थ के आसपास बैठ के दिखती है वो अलग चीज। हम प्रत्यक्ष शास्त्र ले रहे हैं कि हम अर्थ पे बैठ के स्पीड को चेक करते हैं।
ये सन की जो मूवमेंट है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 360 डिग्री। बताइए आपको 365 दिन है, उसमें 360 डिग्री होगी, तो इसका मतलब 1 डिग्री पर डे अप्रोक्सीमेट। मैंने अप्रोक्स लिखा नहीं, बट इट इज अप्रोक्सीमेट, राइट। इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, 59 मिनट्स 1 डिग्री 1 मिनट, ऐसा एक आधा मिनट और नीचे नीचे, मोर और लेस कांस्टेंट है। इनकी जो है 1 डिग्री एवरेज लिखी है मैंने, एंड में यही बैठेगा, एंड में यही बैठेगा, मोर और लेस यही बैठेगा। लेकिन ये कभी रेट्रोग्रेड दिखते हैं, कभी फास्ट दिखते हैं। वो कैसे दिखते हैं वो मैं बना के आपको दिखाऊंगा, क्यों दिखते हैं उसको कर लेंगे, लेकिन एवरेज स्पीड वही रहेगी। कितना फर्क हो सकता है, ये 2 डिग्री भी चल जाता है और माइनस में भी चल जाता है। मरकरी वीनस भी इस तरह से 1 डिग्री 20 मिनट्स 1 डिग्री 30 मिनट चल जाएगा, माइनस में भी चल जाएगा, उल्टा भी चलेगा। तो जुपिटर ये 1 डिग्री पर डे में कुछ समझ नहीं आएगा, ये 30 डिग्री इन अ मंथ में समझ नहीं आएगा, यहाँ समझ में आएगा 30 डिग्री इन अ ईयर, ये इसकी स्पीड है। तो इसका मतलब इन तीनों की स्पीड जुपिटर से 12 टाइम्स होगी, ठीक है। ये जितनी एक मंथ में चल रहा है, एक साल में चल रहा है, तो इनकी स्पीड 12 टाइम्स होगी जुपिटर से। 30 डिग्री 30 डिग्री में नहीं समझ रहा क्या आएगा, 360 डिग्री इन मंथ, ठीक है। इसका मतलब मून की स्पीड सन से 12 टाइम्स है, मून की सन से 12 टाइम्स है, मरकरी से भी, वीनस से भी, और जुपिटर से सन मून की, सन मरकरी वीनस की 12 टाइम्स होगी, ठीक है। तो ये रिस्पेक्टिव स्पीड ऐसी है नेचुरली, अब है तो है इस वाली बात। राहु केतु की स्पीड इससे 1/12 होगी, क्यों, ये जो 18 महीने में कर रहा है 18 साल में। सैटर्न की ये मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया ताकि आपको याद है, सैटर्न 30 years 360 degrees and 2.5 years 30 डिग्री, या एक साइन 2.5 साल में चलेगा। पूरा जोडियक 360 डिग्री का मतलब जोडियक हो गया, वो 30 साल लगा है। ये आपको रट्टा मारना, क्लियर। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, कुछ नहीं है, ऐसा ही है, जैसा है वैसा बता रहे हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसमें लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। मरकरी का नहीं समझ में आया। मरकरी जो है 1 डिग्री पर डे चलता है एवरेजली, बस किसी बात। सैटर्न का सर क्या लिखा हुआ है, 30 डिग्री 30 years इक्वल टू 360। उल्टा लिख दिया एक्चुअली, मेरे को कंफ्यूज हो गए 360 डिग्री जो चलेगा इन 30 years, वो जोडियक 360 डिग्री पूरा जोडियक है ना। एंड 2.5 years में क्या लिखना चाहा आपने? तो और 30 मंथ 30 months, ठीक ठीक।
अभी रट्टा ही मारना और कुछ नहीं करना। अभी थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी और करनी है, हल्की सी। ये कोई आदमी खड़ा है समझ लो अर्थ पे, ठीक है। ये मैंने ईस्ट लिख दिया, ईस्ट मतलब ईस्टर्न हॉराइजन, वेस्ट लिख दिया वेस्टर्न हॉराइजन, ठीक है। ये ज़ोडिएक हो गया। ये ज़ोडिएक हो गया। ज़ोडिएक में 5 क्या लिखा मैंने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5, मैंने राशियां बता दिया आपको, ठीक है। तो आपने अभी मेरे को पता नहीं आपको याद हुई नहीं, मैंने आपको कहा नहीं था हफ्ते में याद कर, मैंने कहा था आप कर लेना 2 हफ्ते में, कोई बात नहीं। 5 का मतलब लियो, 11 का मतलब एक्वेरियस, ठीक है ना। आप अपने नोट्स को भी देख ले सकते हो। 5 का मतलब लियो है, 11 का मतलब एक्वेरियस है। तो कोई आदमी यहाँ खड़ा है, रात को खड़ा, स्काई क्लियर है, उसके पास टेलीस्कोप है, ठीक है। और वो किसी जमीन पे खड़ा है, ऐसे जैसे शहर में नहीं खड़ा, शहर में खड़ा होगा तो उसको होराइजन नजर नहीं आएगा, क्षितिज नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर उसको लियो साइन दिखता है, तो 2 घंटे के बाद वर्गो साइन दिखेगा, क्योंकि अर्थ इज रोटेटिंग। ये बात सबको समझ में आ गई, जिसको नहीं समझ में आई मेरे को पूछ। ये 2 घंटे कैसे आया? अर्थ रोटेशन क्या है, कितना, 24 आवर्स, अर्थ 24 घंटे में 360 डिग्री चलती, ठीक है, 1 घंटे में 2 घंटे में 30 डिग्री। 1 साइन, ठीक है। ठीक है, 1 साइन। तो अर्थ रोटेट कर रही है, तो 5 का 6, फिर 2 घंटे बाद 7, फिर 8, फिर 2, फिर 10, 11 ऐसे, ठीक है। अब ये जो, इसको क्या कहते हैं, दिस साइन, इसको कहते हैं असेंडेंट, दैट लियो इज असेंडिंग, लियो असेंड हो रहा है। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, नॉट एग्जैक्टली 2 आवर्स, क्योंकि ये बीच में है, यहां पर जब आ जाएगा, देन वर्गो विल स्टार्ट असेंडिंग अर्थ, ठीक है। अब इसको हम पेपर पे कैसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते, पेपर पे कैसे लिखते हैं देखो बताता हूँ। पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज असेंडेंट। असेंडेंट इज साइन राइजिंग ऑन ईस्टर्न हॉराइजन। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमने प्लेनेटरी पोजीशंस रखनी है, तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट हमें जो उठाना पड़ेगा। तो रेफरेंस पॉइंट हमारा स्टार्ट होगा ईस्टर्न हॉराइजन से, कोई तो होगा, और कोई फिक्स तो कर नहीं सकते, हम करें क्या, सब कुछ घूम रहा है। तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, और ये रेफरेंस पॉइंट डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, क्योंकि ईस्टर्न हॉराइजन हमेशा चेंज होता है, ईस्टर्न हॉराइजन पे सिचुएशन हमेशा चेंज होती है। तो ये ईस्टर्न हॉराइजन पे यहाँ पर 5 है। और अब मैं थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूँ कि ये होगी राशि, लेकिन अर्थ कैसी होगी, अर्थ ऐसी होगी, और अर्थ के आसपास, अर्थ जो है यूं रोटेट कर रही है, ये खड़े हुए हैं, अर्थ रोटेट कर रही है और ये खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो आदमी खड़ा हुआ है उसको ये ईस्टर्न हॉराइजन नजर आ रहा है, और अर्थ के भी हमने 12 टुकड़े कर दिए,
इनको हम कहते हैं हाउसेस। हाउसेस क्या होते हैं? 12 इक्वल सब डिवीजन। ये क्या हो गया? जैसे हो गया हमारा ऑरेंज। ऑरेंज संतरा। संतरे की जो फाके होती हैं, फाकों को क्या लिखूंगे पता नहीं, अंग्रेजी नहीं आती है ना। तो इस तरह से हमने अर्थ के भी 12 टुकड़े कर लिए। उधर साइंस तो 12 है ही है, ठीक है। और इन्हीं साइंस के अंदर प्लैनेट्स होते हैं, आपको पता है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? नॉर्थ इंडिया में इसको ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक स्क्वायर या फिर हमने रेक्टेंगल बना लिया, इसको जोड़ दिया हमने वर्टिसेस को, फिर हमने मिड पॉइंट्स को। सर ये लेकिन ये तो जो आपने बताया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बराबर है, बट अर्थ सन के अराउंड भी तो रिवॉल्व कर रही है, तो वो वाली रिलेटिव पोजीशन में वो तो हम साइड बाय बाद साइड में चेंज हो रही करेंगे होगी। यार, 2 मिनट रुक जाओ। ओके। कोई बात नहीं, करेंगे ना यार। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। ये हमारा ये हमेशा रहेगा। धीरे धीरे थोड़ा तरन्नुम में रहेगा। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर, ऐसे वाला है। ठीक है, चलो ठीक है। अभी ये हमने क्या, इसको 12 टुकड़े कर लिए। ऐसे बनता है साउथ नॉर्थ इंडियन टाइप। अभी आप ये सुनो, ये जो हो गया, ये हाउस और ये इसको कॉरेस्पॉन्ड कर दिया। दिस इज असेंडेंट हाउस एंड दिस इज असेंडिंग साइन। दिस इज असेंडिंग साइन। असेंडिंग साइन हम याद, तो 5 इज द असेंडिंग साइन। असेंडेंट क्या है? ये ईस्टर्न हॉराइजन, ये ईस्ट। ईस्ट हमें यहाँ दिखेगा इस पे, और ईस्ट पे हमें यहाँ पर आदमी खड़ा है तो इधर हमको लियो दिखेगा। तो इसको हम यूं लिखेंगे, दिस इज द असेंडेंट। ये हमारा फिक्स रहेगा, ये हमारा रेफरेंस, फिक्स का मतलब रेफरेंस पॉइंट रहेगा। और फिर ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। इसकी 30 और इसकी 30, इसकी 30 और इसकी 30, इसकी 30 और इसकी 30। हाउस कैसा है? 6 7, ये 8, ये 9 10। हम नंबर्स लिखते हैं, राशियों के सिंबल नहीं लिखते और राशियों के नाम नहीं लिखते। वेस्टर्न वाले राशियों के सिंबल लिखते हैं, बस इतनी समझ। अगर यहाँ 6 हो जाएगा, ये 6 उठ के यहाँ आ जाता है, तो फिर ये 6 7 ये 8 9 10 11 12 3 4 5 यूं आ जाएगा। अगर यहाँ 6 आ जाएगा, यूं आ जाएगा 16। सारा चेंज हो जाएगा। 6 7 8 9 ये ईस्टर्न होराइजन है, ये वेस्टर्न होराइजन है। मैंने डब्ल्यू लिखा, ठीक है। ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब इसके लिए, ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक टेलीस्कोप खरीदना पड़ेगा। बच्चा अगर दिन में पैदा होगा, हमारा टेलीस्कोप काम नहीं आएगा। और अगर रात में पैदा होगा, रात में बारिश होगी तो भी काम नहीं आएगा। पोल्यूशन होगा तो काम नहीं आएगा। तो इसकी ना एक फिक्स टेबल है, वो मैंने टेबल आपको भेज दी थी, आपने डाउनलोड कर ली होगी। नहीं कर ली तो भी कोई बात नहीं, कर लेना। तो अब मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। कोई बच्चा जैसे आज पैदा होता है 26 फरवरी 2022 को, 26 फरवरी 2022 को पैदा होता है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे ये अभी हम करेंगे। ठीक, ठीक। तो अभी 2 मिनट बात करेंगे, कुछ पहले समझेंगे फिर हम करेंगे। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा IST, पढ़ना समझना पड़ेगा। टाइम, टाइम समझना पड़ेगा, डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ समझना पड़ेगा। उसके लिए टाइम समझना पड़ेगा, व्हाट इज टाइम। पहले वाला टाइम कैसे था वो बाद में पढ़ाऊंगा, अभी वाला टाइम समझाया था। तो पंकज भाई क्या हुआ कि गोरों ने कब्जा कर लिया इधर उधर सब जगह वर्ल्ड में। अब उनको दिक्कत हुई कि भाई ट्रेन चलाएं हम कलकत्ता से मुंबई, तो क्या बोले, क्या टाइम पे चली, क्या टाइम पे।
हवाई जहाज उड़ाए समझ लो अमेरिका से इंग्लैंड, तो उधर क्या टाइम बोले, यहाँ क्या टाइम बोले। तो ये पहले अलग अलग राज्य थे, आपको पता है इंडिया के, सब अपना एक पर्सनल कैलेंडर और अपना एक पर्सनल टाइम का सिस्टम रखते हैं। अब कंट्री बड़ी होगी तो वो भी सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, एक राजा, सेंट्रलाइज में एक राजा हो गया ना, तो वो तो टाइम को किस तरह रेगुलेट करेंगे। तो गोरों की मैं बात क्यों कर रहा था, गोरे सब दुनिया पे राज करने लगे, तो उन्होंने अपने तरीके से बनाया। उन्होंने क्या किया, अर्थ पे लॉन्गिट्यूड बनाया। लॉन्गिट्यूड जैसे हो गए संतरा, संतरे की फांक हो गई, लॉन्गिट्यूड आर imaginary lines joining North Pole, South Pole, ठीक है। अभी अमिताभ बच्चन का डायलॉग क्या, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू, तो राजा वही है, तो जहां वो खड़े हुए लाइन वहीं से शुरू। तो उन्होंने क्या किया कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहते हैं वो प्राइम मेरिडियन, प्राइम बोलता है मेन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये उन्होंने ग्रीनविच से निकाल दिया। ग्रीनविच कहाँ है, लंदन के पास, जैसे दिल्ली के पास नोएडा, तो वहां से क्यों निकाला उन्होंने, वहां ऑब्जर्वेटरी थी, तो उन्होंने वहां से निकाला। तो सबको उन्होंने एक लॉन्गिट्यूड दे दिया उनके कन्वीनियंस के हिसाब से। हमारी उनको कन्वीनियंस मिली प्रयाग। प्रयाग कहाँ पर है अजय जी, हिंदुस्तान में। यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गया है। नहीं, क्लू दूं, क्लू, आइडिया लगेगा नहीं। वाराणसी के पास नहीं है। हाँ पंकज तू बता दे यार, तू तो याद है, तू बता। इलाहाबाद, प्रयागराज, यूपी। प्रयागराज है, तो प्रयाग, ठीक है। प्रयाग में उन्होंने कहा जो हमारा प्रयाग में जो लॉन्गिट्यूड बैठता है इसके कंपैरेटिव में ये बैठता है 82 डिग्री 30 मिनट्स। क्या बैठ गया एग्जैक्टली 82-30। तो हम ईस्ट में 82 डिग्री ईस्ट वेस्ट लिखना पड़ेगा, ये वेस्ट है और ये ईस्ट, उन्होंने दो पार्टों बांट दिया, 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट, 360 डिग्री टोटल होगी ना। तो हम बैठे जाके उन्होंने बिठाया हमको 82 डिग्री 30 मिनट। तो हम कितने अहेड हैं गोरों से, गोरों के टाइम से, वो हम देख लेते हैं। हम गोरों के टाइम से अलग अहेड हैं। समझ में आ गई बात? शिवाली जी नहीं समझ में है ना। हम जो है हमारा जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उन्होंने कहा कि यहीं से माना जाएगा, कहां से, प्रयाग से। प्रयाग पे जो लॉन्गिट्यूड है वो ईस्टर्न टू फ्रॉम
लंदन है, अब लंदन मान लो, है ना। तो ये हम यहाँ से अर्थ जैसे घूमती है तो हम 82 डिग्री 30 मिनट जो है अहेड है, मैं दिखाता हूँ। ये गोरे, ये गोरे का लंदन, ये भारत। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा यहां से लेकर यहां तक, ये पैरेलल डिस्टेंस, ये डिफरेंट डिस्टेंस है 82 डिग्री 30। अब समझ आएगा, ठीक। एग्जैक्टली लेंथ आप यूं समझ लो लंदन से इलाहाबाद, ठीक। अब अर्थ तो रोटेट करती है, खड़ी तो नहीं रहती। तो जो टाइम शिवाली जी हमारे यहाँ होगा और जो गोरों का टाइम होगा उसमें कितना फर्क होगा, ये मैंने फर्दर यहाँ पर आपको करके बताया कि हाँ 360 डिग्री मूवमेंट ऑफ अर्थ विल टेक 24 आवर्स। तो 360 डिग्री विल बी 24 इंटू 60 करेंगे तो ये मिनट्स में तब्दील हो जाएगा। 24 इंटू 60 करेंगे, 6 चौक 24, क्या हुआ 6 दूनी 12, 1440 मिनट्स। ये बेटा आप देख लो, बाद में लिख लेना, आई विल गिव यू टाइम। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा 1440 ओवर 360, तो ये 4 मिनट हो गया। 360 3 चौके 6 चौक 24, 144 हो गया। यहाँ एक और 0 आ गया, सॉरी गलती होगी मेरे, होती है 60 440 40 है, ये 4 ही हो, ठीक है। अब इसको हमने जो है 82 डिग्री, 1 डिग्री का 4 मिनट हो गया, तो 82 डिग्री 30 मिनट का कितना फर्क हो जाएगा, मतलब लंदन से लेके प्रयाग का कितना फर्क हो जाएगा। जब 1 डिग्री का 4 मिनट है तो 82 डिग्री 30 है, तो 82 डिग्री 30 मिनट को 4 से मल्टीप्लाई कर, तो रिजल्ट आ गया 5 और 30। क्यों, 4 को 82 से मल्टीप्लाई किया तो 328, 4 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 120, तो ये 82.5 है। हाफ है, ये सेकंड्स में आंसर आएगा। सेकंड को 2 मिनट किया मैंने और 328 को 2 मिनट्स के साथ प्लस किया तो 330 मिनट हो गए। 330 मिनट को फिर मैंने 60 से डिवाइड किया, 330 को 6 से डिवाइड किया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये हो गया 6 पंजे 30, और ये हाफ हो गया, 0.5 हो गया, 5.5 हो गया, तो 0.5 हो गया मेरा 30 मिनट हो गया। 1 आवर में 30 मिनट, मतलब 0.5 आवर का मतलब 30 मिनट। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया शिवाली, अभी भी मतलब चेहरे में वो चमक नहीं आई। दोबारा रिपीट कर दूं? नहीं सर, समझ आ जाएगा, दोबारा लेक्चर सुनूंगी, दोबारा समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। हम जो है अहेड है, क्योंकि हम ईस्ट में है तो हमारे यहाँ सूरज पहले उगेगा। अर्थ की जो स्पीड है दैट इज 1 डिग्री 4 मिनट है, तो हम क्योंकि 82 30 मिनट आ गए हैं तो हमने सिर्फ 4 मिनट्स को 82 30 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स ऑल। मल्टीप्लिकेशन आप देख लेना वीडियो, ठीक है। सर 30 को हमने 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, मतलब डिग्री इक्वल टू 4 मिनट समझ में आया मुझे। 82 को हमने 1 डिग्री ये 30 मिनट है ना, ये आप यूं समझो 82.5 मिनट्स, 82.5 डिग्री समझ लो। ओके, तो आप 30 को 4 से मत लो, आप 0.5 को 4 से कर लो, तो 2 मिनट्स आ गए, बात खत्म। ठीक है, ठीक है, ऐसा कर लो। अब जो हमने टेबल है, अब मैंने एक टेबल भेजी थी आपको, वो टेबल जो है वो प्रयाग की है। मैंने कल टेबल भेजी, बच्चा प्रयाग में पैदा होगा तो किस टाइम पे कौन सा साइन राइजिंग ऑन द ईस्टर्न होराइजन है, ये मैंने आपको लिख के भेज दिया था। कौन सा जो साइन राइजिंग ऑन द ईस्टर्न होराइजन है, मैंने आपको लिख के भेज दिया था। जैसे
सर वो हर मंथ वो फिक्स ही रहेंगे जो राइजिंग साइंस हैं? जी, वो फिक्स रहेगा। अर्थ रोटेट होने का एक ही सिस्टम है। हर जो मतलब वो नेक्स्ट क्लास में और क्लियर हो जाएगा कि मकर संक्रांति जो है वो कब होती है शिफाली? सर 14 जनवरी। हाँ ठीक है, 14 जनवरी। ठीक? तो उसकी रोटेशन फिक्स है, उसकी रेवोल्यूशन फिक्स है, बस खत्म। 14 अप्रैल को बैसाखी होती है, मतलब जो सन है एंटर्स इनटू एरीज, फिक्स। मकर संक्रांति मतलब सन एंटर्स इनटू मकर, संक्रांति मतलब एंटरिंग या चेंजिंग ऑफ साइन, नॉट एंटरिंग, इट मींस चेंजिंग ऑफ साइन। बात वही होगी, एंटर इनटू अनदर साइन। ठीक है, तो ये फिक्स है, इसलिए वो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, अब ये है कि वैसे जो है, क्योंकि मतलब वो तो बहुत बड़ा है, इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो जो सनराइज अगर ईस्ट में हुआ, मतलब जैसे अरुणाचल प्रदेश में हुआ, तो गुजरात तक अर्थ रोटेट करती है, 2 घंटे लग जाते हैं, तो 2 घंटे बाद सनराइज होगा, इतना फर्क। ठीक है, उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि प्रयाग क्या 82 डिग्री 30 मिनट, दिल्ली क्या 77 डिग्री 13 मिनट्स, डिफरेंस क्या 5 डिग्री 17 मिनट्स। तो इसका मतलब दिल्ली जो है प्रयाग से पीछे है, ये भी ईस्ट है, 5 डिग्री 17। तो टाइम में क्या डिफरेंस है भाई? अगर वहां सनराइज हो गया, यहाँ सनराइज होने में कितनी देर लगेगी, तो इसको 4 मिनट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू 4 17 इंटू 4, ये हो गया 20, ये कितने हो गए 68। ये विद इन इंडिया का कर रहे हैं, वो हम कह रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो हमारा उनका ये जो माना जाता है, जो मैंने 5 और 30 है, इसको जोनल स्टैंडर्ड टाइम करते हैं। तो हमारा जोन क्या होगा? इंडिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो सर आर वी सेइंग कि लैटिट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, अभी हमने लैटिट्यूड की बात ही नहीं बताई है, सुहास भाई, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। अच्छा, क्योंकि जो हमें जो आकाश नजर आएगा राजे, जो ऑस्ट्रेलिया में नजर आएगा, और जो मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ, बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा, वो नजर ही कभी नहीं आएगा। नहीं, बट ठीक है सर ना? राशि तो जो अभी तक हमने समझा, तो उसके अकॉर्डिंगली तो राशि और हाउस तो सेम ही हुआ। अगर मैं मैं अभी दिल्ली से पढ़ाऊंगा, दिल्ली के पढ़ाया लॉन्गिट्यूड पढ़ाया में नहीं अभी, तो जब मैंने पढ़ाया नहीं, तो अपनी मत कह जाना। देखिए आदमी यहाँ खड़ा है, तो उसके लिए अर्थ यहाँ है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में सेम में खड़ा समझ में, नीचे उसके लिए अर्थ यहाँ है, ओ सॉरी आसमान यहाँ है, तो कहाँ सेम हो जाएगा? हो ही नहीं सकता थे। ठीक है ना, कभी भी नहीं सेम हो सकता। अब करेंगे ना यार, एक एक करके करेंगे। इसको हम यूं मान लें कि ये दोनों एक ही समझ लो, लॉन्गिट्यूड पे खड़े हैं, तो लैटिट्यूड तो फर्क हो गया, इसका लैटिट्यूड ये है, इसका लैटिट्यूड ये है, फर्क हो गया। तो क्या फर्क पड़ेगा? कैसे फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ जाएगा। इक्वेटर के पास 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? 4 घंटे का दिन होगा और 20 घंटे की रात होगी सर्दी में। गर्मी में उल्टा हो जाएगा, और बिल्कुल नॉर्थ पोल के आसपास कहीं खड़ा, तो करेंगे ना यार। अब वापस आते हैं आज काम, और उसको बढ़ाते हैं 26 फरवरी 2022। टाइम क्या है? 1640 आवर्स। हम हमेशा 24 आवर्स का बोलेंगे, फॉर्मेट लेंगे। पीएम एम 12 आवर्स का नहीं लेंगे, वो उसमें कंफ्यूजन होती है हमेशा। 7 बजे फिर वो लिखना भूल जाते हैं पीएम, जैसे मैं बार बार ईस्ट लिखना भूल जाता हूँ, आवर मिनट लिखना भूल जाता हूँ, तो इसलिए 1640 में काम ही खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक। तो अब ये कैसे हम करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सब जो आपने इमेजेस भेजी थी वो कुछ ब्लर भी है उनमें तो images। चलो अच्छी वाली भेज दूंगा यार, टेंशन ना ले, भेज दूंगा। आज तो नहीं, मैं मंडे तक शायद भेज दूंगा। हाँ, फोटो ही भेजनी है, कुछ नहीं।
पहले मैं जनवरी 1 पर आपको समझाया था, फिर हम फरवरी को देख रहे हैं। ये जनवरी है, इसको जनवरी को समझना। ये लिखा है बिगिनिंग ऑफ लग्न, मतलब जब है कौन राशि जब स्टार्ट होगी दिखनी तो बिगिनिंग है। कई बार कोई टेबल एंडिंग भी बनती है, हमारे लिए स्टार्टिंग होगी। तो डेट होगी 1, हम 1 जनवरी मान के चलते हैं। तो IST का मतलब प्रयाग में 5:49 AM पे सजिटेरियस स्टार्ट हो जाएगा और 7:49 पे दूसरा नेक्स्ट साइन कैप्रिकॉन स्टार्ट हो जाएगा, फिर 9:32 पे एक्वेरियस। ऐसे अब इसमें क्योंकि आगे चली जाती है अर्थ, तो इसीलिए जो है वो सन की जो राइज और सेट की जो टाइमिंग है वो चेंज होती जाती है। सर लेकिन सैजिटेरियस से कैप्रिकॉन तो 2 घंटे बराबर है, और मैं फर्स्ट डेट की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्वेरियस में आते आते हमारे 17 मिनट कम हो गए हैं, ये कैसे? इलिप्टिकल, ऑर्बिट इज इलिप्टिकल, ओके राउंड नहीं है ना, ऐसे नहीं बना ना। ये अर्थ है, समझ ले, ये सन है जैसा आपको दिखता है, ऐसा नहीं है ना। ये अर्थ है तो सन ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर क्या है? प्लैनेट मूव्स अराउंड the star in elliptical orbit wherein star is at one of the foci। जो elliptical orbit होता है उसके 2 फोकस है, ऐसे फोकस 1 फोकस 2, F1 F2। तो कोई भी ये समझ लो, ये अर्थ हो गया, ये सन हो गया, तो पहले वो उसके पास आएगी, फिर वो उसके दूर, फिर ये इसको पास आएगी, फिर इसको दूर आएगी, ये ऐसे। इस तरह से मून भी जब मूव करेगा सेम हो जाएगा। सैटेलाइट मूव अराउंड दी प्लैनेट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ऐसे होता है। इसलिए जो है यहाँ पर जो है इसकी मूवमेंट अलग हो जाएगी, इसकी यहाँ मूवमेंट अलग हो जाएगी, और ये सर्कुलर पाथ नहीं है, इसलिए जो वो जो साइंस है 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। ओके फर्क हो गया, ये यूं हो गया और ये यूं हो गया, फर्क हो गया ना, इसलिए टाइमिंग का फर्क हो गया। अब हम आ जाते हैं जनवरी से फरवरी की तरफ। अभी हो जा रहा है 26 फरवरी, 26 है। ये वही तेरी वाली ब्लर वाली बात आ गई, ठीक है। मैं इसको ठीक भेज दूंगा। टाइम है 16:40, तो ये 16:39 दिख रहा है, बिल्कुल ब्लर दिख रहा होगा, ये 16:39। ये मेरा सीआर सही करके भेज दूंगा, सॉरी फॉर इट। ये 16:39 है 26 तारीख को। 16:39 के हम ऊपर चले जाएंगे, ये आ गया लियो। तो लियो इज द असेंडिंग साइन। ये आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ 5 लिखना है आपने, लियो मीन्स 5। अब ये आपको साथ में थोड़ा सा आदत डालनी पड़ेगी, ये 5 है, 6, 7, 8, और आप वर्टेक्स के पास लिखना हमेशा। एक और करके देख लेते हैं, एक और। 26 फरवरी को सेम टाइम पे जितने बच्चे पैदा होंगे तो सबका असेंडेंट लियो ही रहेगा। हाँ, 2 घंटे करीब असेंडेंट लियो ही रहेगा।
असेंडेंट की डिग्री चेंज होगी। अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग डिग्री है, घंटे के बाद भी लियो ही रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा। अभी तो ये 0 डिग्री है, फिर ये 15 डिग्री के आसपास हो जाएगा। उसको हम बाद में करेंगे, पहले इतना पकड़ लेते हैं धीरे धीरे, है ना, वाला बात। इसके बाद एक और कर लेते हैं हम, जैसे 29 अप्रैल, ये ऊपर वाला कर लेते थोड़ा, ये कर लेते हैं हम, चलो नहीं ऐसे, चलो 29 अप्रैल करते हैं। 29 अप्रैल 2022, 2 महीने 3 महीने का फर्क कर लेते हैं, 29 मई का 3 महीने का फर्क कर लेते हैं। और ये कर लेते हैं हम से 540 आवर्स, प्लेस वही रहेगा प्रयास। ये वाला सही है, वही वाला। मॉर्निंग हो गई है 540, तो ये 405 से लेकर 540 के बीच में देख लेते हैं। 4054 टॉरस, 405 से 540 के बीच में होगा टॉरस। एरीज, फिर सेकेंड टॉरस, तो विल राइट 2 3 4 5 6। कोई समझने में कोई दिक्कत है तो प्लीज आप शेयर। अब ना हम क्या करेंगे, प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंसेस को रट्टा मारेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, याद करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो हमको यूज करने हैं प्रेडिक्शन के लिए वो। तो बेसिक हम कैसे समझें कि प्लैनेट्स क्या करते हैं, प्लैनेट्स क्या करते हैं का क्या मतलब है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये हमारे पास 3 टाइप के टूल्स हैं, एक है प्लैनेट्स, एक है हाउसेज, एक है साइंस, प्लैनेट हाउसेज साइंस। हमने जो भी प्रेडिक्शन करनी है इन्हीं के बेस पे करनी। तो कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर है या कोई भी अच्छा हो रहा है कहीं पर, तो इसी प्लैनेट साइन और हाउस में कुछ हो रहा होगा, और कुछ नहीं है। दिस इज द थ्योरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वो इतनी सारी दुनिया में चीजें हैं, तो सारी आपको याद करनी पड़ेंगी। सन में कौन आएंगी, मून में कौन आएंगी, मार्स में कौन आएंगी। इतना रट्टाफिकेशन अगर मैं आपको करने को दे दूंगा तो आप फिर 5 साल बाद आओगे मेरे पास, हाँ सर आप पढ़ाना शुरू करो, हमने रट्टे मार लिए। तो इस तरह से तो हो नहीं सकता, इस तरह से करना तो शुगर नहीं है। तो इसलिए सबका एक की, एक चाबी ले लेंगे तो हमें समझ में आएगा ये जो चीज है ये सन से रिलेटेड है, वो मून से रिलेटेड है, ये मार्स से रिलेटेड है। तो ऊपर जोडियक में सन मार्स या मून के साथ ये हो रहा है, तो ये वाली चीज के अंदर कोई तकलीफ आई, बस सिंपल सी। तो सन के अंडर क्या, मून के अंडर क्या क्या चीजें हैं, वो ये मैंने ऊपर उसकी की लिख दी है, प्लैनेट्स के बारे में और साइंस के बारे में, हाउस के बारे में, कि एस्ट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज। तो हमें सन पहले पकड़ लेंगे, सन क्या है, उसका स्टेटस क्या है जोडियक में। इसी स्टेटस के लोग जहां जहां होंगे वो सन से रिलेट कर लेंगे। तो सन जैसा मैंने बताया था, जैसा एस्ट्रोनॉमी बताती है कि सन मेन ग्रेविटेशनल फोर्स रखता है, उसका मास 99% है सोलर सिस्टम का। वो नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं होगा। कोई प्लैनेट को पता ही कम नहीं कहाँ जाना भाई, कोई प्लैनेट उसी से बंधा है। प्लैनेट की जो आइडेंटिटी है उसी सन से है। सन है तो प्लैनेट है, सन नहीं है तो प्लैनेट गया। क्यों मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर सनलाइट नहीं आएगी तो यहाँ पर क्या होना है, कुछ नहीं होना भाई। इसलिए सन को समझ नहीं आती रात को उगले भाई, वो लाइट का बिजली का मीटर बढ़ा रहा है हमारा, ठीक है ना। तो सन जो है वो
मेन एनर्जी फोर्स है, मेन फूड के लिए फोटोसिंथेसिस वही करवाता है, समुद्र के पानी को खींच के लाता है, पृथ्वी पर गिराता है, बरसात कराता है, बतेरा काम कराता है, सारा काम कर भी रहा है, मेन एनर्जी यही है। तो सब कुछ मेन घर में कौन होगा? जो हेड ऑफ द फैमिली है। हेड ऑफ द फैमिली कौन है? फादर। फादर नहीं है तो खत्म मामला, ठीक है ना जी। अजय जैन जैन क्यों है? उनके फादर जैन है। मैं तनेजा को मेरे फादर तनेजा। यादव पंकज के ने यादव क्यों लगा? फादर यादव है ना। वो बच्चा पैदा होगा, पापा ही पैसा देंगे, मम्मी जो खिलाएगी पापा ही पैसे देंगे, मेन एनर्जी आती वहीं से। प्रोटेक्शन भी है वो फादर ही देंगे। तो फादरली जो भी है, कंट्री का फादरली कौन हो गया? वो पीएम हो गया। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो किसका मुंह ताकेंगे? प्राइम मिनिस्टर का। और स्टेट का हो गया तो केजरीवाल का नहीं, तो भी प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। अदरवाइज बाकी स्टेट्स के लिए हम सीएम का। केजरीवाल तो पंजाब चला जाएगा, ठीक है, दारू ठेके खोल के, ठीक। और कॉलोनी का कौन होगा? कॉलोनी का प्रेसिडेंट। शिप का कौन होगा? यादव साहब, शिप का कौन होगा? कैप्टन। अब आप पकड़ ली बात। इस तरह से कॉलोनी होती है, कॉलोनी का एक बॉडी बनाते हैं, तो उसमें एक प्रेसिडेंट चुनते हैं। पुलिस होता है तो उसका डीआईजी हो गया, इंस्पेक्टर जनरल हो गया, ठीक है। या पुलिस स्टेशन हो गया तो उसका एसएचओ। तो सब जो भी यूनिट होंगे उनका एक हेड होगा, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो जाएगा, एचओडी वो ही होगा। स्कूल का कौन हो जाएगा? प्रिंसिपल। अब हम इसमें एक तो ये जनरल चीजें करेंगे, एक फूड आइटम करेंगे, एक बॉडी पार्ट करेंगे। अब यादव साहब बताओ कि मैं ये बॉडी है या बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हड्डियों के ऊपर, बोन्स। कि मेरी ये शक्ल कैसी है, क्योंकि मेरा स्कल ये ऐसा, तभी मेरा मांस इसके ऊपर है ना। तो मेन तो सारा काम तो बोन्स का ही होगा। मेरी को पहचान, मेरी समाज में पहचान क्या? तनेजा। आपकी क्या होगी? यदुवंशी यादव ना, हो गया ना पहचान। तो मेरी पहचान क्या? बोन्स। मैं 5 फुट 5.5 इंच का हूँ, थोड़ा सा 6.25 यार, तो बोन्स की वजह से, नहीं तो 6 फुट का हो जाता है, ठीक है। अब सन की वजह से लाइट आती है, और हमें लाइट कहां से दिखती है? कौन से ऑर्गन से दिखती है यादव साहब? आइज सर। इसमें राइट आई, लेफ्ट आई मून है, वो क्यों है वो हम कर लेंगे बाद में। राइट आई मेन एनर्जी है, सन जो है मेन एनर्जी है। तो इसका मतलब जो पंखे में मोटर है, कार में इंजन है, वो भी सन हो जाएगा। पानी की मोटर के अंदर जो मोटर है, ठीक है, पानी की मोटर में और भी चीजें होंगी, लेकिन मेन मोटर जो है वो। अब शरीर में जो मोटर लगी है, जो ब्लड को धक्का मारती है, पंप लगा है, उसका क्या नाम है? हार्ट। जो ब्लड को धक्का देता है, चलता जा भाई आगे, है ना। फिर हमारे जो पूरी बॉडी है, उसका मास्टर कौन है? पूरी बॉडी मैं बोल रहा हूँ। ब्रेन। आपने क्या कहा? कविता ने कहा, शिफाली जी ने कहा, बताइए। हैं? सोल। सोल, हाँ सोल। सोल जो है वो मेन है। अगर सोल निकल गई पूरी बॉडी बंद, ठीक है। बच्चा पैदा होता है और फिर वो बड़ा होता है, सब वो खत्म, मतलब उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है, सारे अंग काम करना बंद कर। तो क्या चीज निकली उसके अंदर से? कोई तो है जो 9 सिस्टम मैंने पढ़े थे ना, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम,
सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे जो पढ़े थे नो, तो इसको बांध के कौन रखता है? वो सोल रखता है। वो गई तो गई। और ये हो गई हमारी बॉडी पार्ट्स। अब हमारे हो गए फूड। ऐसी कौन सा भोजन है जिसको न खाएं तो भूख नहीं मिटती? उसके खाने से ही भूख मिटेगी। मेन फलों, मतलब जिसका भी जो किंग हो गया वीट, कई जगह ये राइस हो जाएगा मेन स्टेपल फूड। इट कैन बी राइस आल्सो, स्टेपल फूड मेन। इसके बाद क्या चीज बची हमारी? जैसे मेन मेटल कौन है? गोल्ड। इकोनॉमी उसी में चलेगी। इसका ना कलर भी होता है, जैसे इसका कलर भी गोल्डन कलर होता है। सन का गोल्डन कलर माना जाता है, ऑरेंज भी माना जाता है। और इसका एक जेमस्टोन होता है रूबी। ये आपको याद करने हैं। अब आप सब समझ लोगे। जैसे कार में हेडलाइट है वो सन है, कार में इंजन है सन है। बाकी ब्रांड जैसे समझाऊंगा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फादर है तो मदर भी होगी। मदर कौन से? वो मदर के पास ऐसी क्या चीज है जो फादर के पास नहीं है? हाँ जी, अथॉरिटी। अथॉरिटी। ठीक है। अथॉरिटी तो मम्मी के पास आ रही। वो एक जोक है कि बच्चा होता है छोटा, अजय जी, वो बोलता है पापा, वो छोटा बच्चा होता है, चौथी पांचवी क्लास में पढ़ता है। पापा बोलता है पापा ये बताओ व्हाट इज पॉलिटिक्स? यार ये तो बड़ा अजीब सी बात है, ये छोटा सा बच्चा क्या सवाल पूछ रहा है। बोलता किसने कहा तेरे को? बोला वो मैडम ने कहा था घर में पापा से पूछ के आना, कल डिस्कशन करेंगे। कैसे समझाऊं? तो बोलता बेटा ये समझ ले, योर मदर हैज फुल कंट्रोल ओवर द हाउस, सो शी इज द गवर्नमेंट। So I am the earning member, so you can say I am administration. The maid who works at home is the working class. You are the present and your younger brother is the future of the country. बच्चा वो छोटा भाई होता है, वो अभी कुछ महीने का ही होता है, उसको समझ नहीं आती। बोलता पापा समझ नहीं आए। बोलता बेटा तू सोच ले इसमें, सवेरे जब मैं तेरे को स्कूल छोड़ने आऊंगा ना, फिर मैं तेरे को बताऊंगा इसके बारे में फिर। ठीक है बाबा। रात को वो उठता है, सोया हुआ होता है, तो उठता है तो छोटा भाई रो रहा होता है, देखता है उसकी जो लंगोटी है वो गीली है। वो भागा भागा मम्मी पापा के रूम में जाता है, तो मम्मी जो है सो रही है। पापा को ढूंढता है, पापा जो है मेड के साथ होते हैं। अब वो जो है उसको समझ नहीं आती ये हो क्या रहा है घर के अंदर। वो आगे सो जाता है, तब तक छोटा भाई भी सो जाता है। अब वो सवेरे जब पापा स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं, बोलता है बेटा वो पॉलिटिक्स के बारे में सोचा था? बोलते हैं हाँ पापा, सोचा समझ भी लिया। बोलता क्या समझ लिया बेटा? बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन इज स्क्रूइंग द कॉमन पीपल whereas the government is sleeping. The present is being neglected, therefore future is in shit. तो ये अभी आपने बोला तो मेरे को याद आ गया जो। ठीक है, तो मदर जो है, मदर के पास फूड है। फर्स्ट फूड जो है वो भी मदर का। फर्स्ट फूड वो बॉडी पार्ट आ गया ब्रेस्ट। फूड भी है, फर्स्ट फूड भी है, तो टोटल फूड विल बी इन द पोर्टफोलियो ऑफ मदर। हालांकि फूड के डिफरेंट जो चीजें हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। जैसे वीट हम सन में दे देंगे, राइस हम यही दे देंगे। अगर वीट राइस में हमने डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि राइस को वाटर ज्यादा चाहिए और राइस को बनाने के लिए भी वाटर ज्यादा चाहिए, दोनों चीज। अब
मम्मी क्या करती है, मम्मी जो है वो बच्चा का ख्याल ज्यादा रखती है, संभाल के रखती है बहुत ज्यादा बच्चे को, है ना, गोदी में बिठा के रखती है, क्योंकि मम्मी के पास क्या है, इमोशंस, सेंटिमेंट्स मम्मी के पास ज्यादा है, टीयर्स वो भी है बहुत ज्यादा। अब जो भी चीज ठंडक देती है, पापा गुस्सा करते हैं, मम्मी के गोदी में आ जाते, तो भी चीज ठंडक देती है। तो कौन कौन सी चीज ठंडक देगी? वाटर, और क्या, लेमन, और क्या, छाछ, बटर मिल्क, जो भी वाइट चीजें हैं, तो भी इसका मून का कलर भी वाइट है, कर्ड, जो भी चीज ठंडक देगी, मिल्क, ब्रेस्ट में से क्या निकलता है, मिल्क, बात रहेगी, वो सारी चीजें ये होगी, मम्मी की होगी। अब बॉडी पार्ट पे है, इसमें और भी चीजें आएंगी अभी धीरे धीरे, बॉडी पार्ट भी बाद में पकड़ लेते हैं, तो हमने ब्रेस्ट देखी तो और बाद में पकड़ लेंगे। जो चीज ठंडा करेगी, जैसे फैन, कूलर। अब मदर भी रास्ता दिखाती है, सन भी रास्ता दिखाता है, मदर भी रास्ता दिखाती है, नेविगेशन। अब आया था बॉडी पार्ट पे, तो एक तो हो गया ये, इसके बाद हो गया सलाइवा, थूक, इसमें वाटर कंटेंट, ब्लड, पूरा ब्लड, डाइजेस्टिव जूसेस, पसीना, पसीने को क्या कहेंगे हम, स्वेट, पसीना ठंडक देता है, स्वेट हो गया। लेफ्ट आई, मम्मी रास्ता दिखाती है, होगी बात, नेविगेशन हो जाता है, लेफ्ट आई भी आई। एक है मम्मी जो है, उसकी गोदी में बच्चा बैठ जाए, वहां पर उसको प्रोटेक्शन भी मिलती है, उसको संभाल मिलती है, सब कुछ मिलता है। क्लोथ्स, ठंडे गरम जो भी है। तो सर जैसे एसी है या फैन है, उसमें जो मोटर लगी है जिससे वो चल रहा है वो सन है, बट वो ओवरऑल पूरा ऑब्जेक्ट यूनिट मून है, है। यूनिट हमें क्या दे रहा है, अब उसके अंदर बड़ी सारी चीजें होंगी, सबको अलग अलग करेंगे हम, इन टोटलिटी अलग होगी, अलग अलग चीज अलग अलग होगी। तो वो जो ठंडी हवा है वो मून है, ऐसा कहना सही होगा, या वो हाँ वो भी ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मून है? इंस्ट्रूमेंट का यूजेज जो है वो मून है, इसलिए वो मून है। ओके। इंस्ट्रूमेंट के पीछे से गर्म हवा है, वो सन है, कहीं से तो फेंकेगा ना। तो वो कंडीशन पे डिपेंड कर जाएगा। देखो क्या है सुहास जी, फूल है, फ्लावर, कौन सा, रोज, और इधर है 14 फरवरी। फ्लावर में बोल दो रोज यही है, उससे बात बनेगी नहीं, उससे बात नहीं बनेगी। माली के लिए वो अलग है, बेचने खरीदने वाले के लिए अलग है, बॉयफ्रेंड के लिए अलग है, गर्लफ्रेंड के लिए अलग है वही रोज। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, वही मैंने कहा, वो राइस साउथ इंडिया के लिए वो सन है, उनके पास कुछ बेचारा और है ही नहीं, उनके लिए वो नहीं है ना, क्या नाम है, क्या नाम है उसको, वीट नहीं है, उगता ही नहीं, मतलब ही नहीं, वो खा ही नहीं सकते, वेरी हैवी फॉर देम, खाई नहीं जाएगी। और दूसरा उनका वो भी नहीं खाया जाएगा, बाजरा, उनसे मतलब भी कोई, ठीक है ना। तो उसका मतलब बदलते जाते हैं हमेशा, कुछ चीजें फिक्स रहेंगी और कुछ चीजें हमेशा जो है फ्लेक्सिबल रहेंगी, जब करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं क्लोथ्स, अब आ गए अब इस पे फूड आइटम हो गई, बॉडी पार्ट हो गए, बॉडी पार्ट में और कोई बचा नहीं। फूड आइटम ये सारे फूड आइटम तो कर लिए जो ठंडे देते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी लिख सकते हैं, जूसेस भी लिख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक। इसके बाद पर्ल इज द जेमस्टोन, सिल्वर इज द मेटल। सर एक छोटा सा पॉइंट है कि जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक बोला था, तो लास्ट लेक्चर में आपने बताया था कि
मतलब कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं है, जैसे वो कहने को ठंडा है बट वैसे मतलब बॉडी के लिए बुरा है या जो भी है, तो क्या जो कोई इस तरह का मतलब कोई भी है फॉर दैट मैटर, मतलब मैं उस सेंस में नहीं जा रहा कि कोई कोल्ड ड्रिंक है जूस है, जब वो ठंडा होगा वर्सेस जब वो रूम टेम्परेचर पे होगा या जब वो गर्म होगा, तो क्या गिवन क्योंकि उनकी कुछ मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज तो शायद कैरेक्टरिस्टिक्स तो चेंज होते ही हैं, तो क्या फिर वैसा रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखा कि हाँ वो ठंडा है करेंगे, तो मून अभी अभी गर्म आगे आ रहा है, अभी आगे आ रहा है, ओके। अभी आ गया, अभी आ जाए, अभी अब आप 15 मिनट इंतजार करें। इसके बाद मार्स आ गया, मार्स आया हमारा प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन क्या होगी? सिक्योरिटी। तो कंट्री की सिक्योरिटी होगी आर्मी, मिलिट्री, स्टेट की होगी पुलिस, पर्सनल सिक्योरिटी भी होती है। ठीक है, अब इसके जितने इक्विपमेंट्स हैं उनका भी यही है। काम क्या? लड़ना मरना। लड़ने भिड़ने से होना क्या आपको पता ही है, मार पिटाई भी होगी, तो कट्स एंड वुंड्स भी आएंगे और एक इक्विपमेंट भी आएंगे, कट्स एंड वुंड्स भी इसी में आएंगे। और क्या हो गया इनमें? पिस्टल, और क्या? बॉम्ब स्पीयर, वगैरह। सोर्ड, और क्या? AK-47, टैंक, ठीक है, ऐसे गोलियां, बुलेट शुलेट जो भी आप में जो भी ऐड करना है, ठीक है। और डॉक्टर के लिए हो गया सर्जिकल इक्विपमेंट्स, वो भी इसी में आ जाएंगे। अब इसमें आपको कंफ्यूज मत करना कि भी एक बचाने के लिए एक मारने के लिए, उसमें कंफ्यूज मत करना, वो ऐसी भी बात नहीं, वो हम देखेंगे बाद में। क्योंकि मजे की बात है, जो यूनाइटेड नेशंस का इस समय चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है, कौन सी कंट्री है पंकज भाई? एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल है शायद। रशिया है। रशिया भाई, कंट्री। अच्छा, वैसे प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट रशिया। क्या करे, बोलेगा पीस कीपिंग फोर्स गई हुई है हमारी, ये बोलेगा। वो सारे बैठे होंगे, अच्छा जी पीस कीपिंग फोर्स है, ठीक है जी, मान लिया अभी बात। मैं प्रेसिडेंट तो आप ही हो, आप ही बताओगे। ठीक है, तो ये वो कंफ्यूज मत होना। पिस्टल, स्पीयर, वो हम बाद में उसको क्लियर कर लेंगे। मेन है काटना पीटना, उससे फायदा होगा नुकसान होगा वो देख लेंगे बाद। इसके बाद हो गया फूड आइटम। फूड आइटम नहीं, फूड आइटम वो होगी जो तीखी होगी। तीखी क्यों होगी? क्योंकि ये जो है ये तीखा काम ही करते हैं। कैसे बात करते हैं वो पता, ऊंची ऊंची बोल के, तो बात तीखी है एकदम, ऊंची ऊंची बोल बोल के, सीधे खड़ा हो, पानी पी, रो, हंस, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिसिप्लिन। और हो गया यूनिफॉर्म, ये भी आ गया इसके अंदर। और ये हो गया तीखापन, हर चीज में तीखापन। तो मसाले आ गए। मसाले का मतलब क्या होगा? एक हो गया अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, तीखा। मसाले में क्या हो गया? मसाले का स्पाइसेस। एक होता है रेड ग्रैप, वो मसर की दाल, ठीक है। इसमें तो यही है। बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट में क्या हो गया? मसल। हमारे तो मसले ही है, मार्स के मसल। एक इसका यूट्रस भी है, एक इसका आरबीसी इन ब्लड, रेड ब्लड कॉर्पस। इसका कलर जो है वो है रेड। इसका जेमस्टोन है रेड कोरल, इसका मेटल है कॉपर। मरकरी जो हो गया वो सन के सबसे क्लोज है। मरकरी सन के सबसे
सबसे पास कौन होता है? चाइल्ड, प्रिंस। चाइल्ड क्या होता है? मेरा बेटा बड़ा इंटेलिजेंट है, एक बार दसा है ना, नीलम मासी आएगी, शेफाली मासी आएगी, एक बार दसा है तो हमेशा कहना है मासी है, चपाली मासी, हमेशा दसते चपाली मासी। ठीक है सर, एक एक क्वेश्चन पूछ लूं। जैसे आपने मून के लिए पर्ल सिल्वर ये बताया, मार्स के लिए रेड कोरल और कॉपर बताया, सन के लिए आपने सिर्फ रूबी बताया था। गोल्ड। अच्छा, वो मैं लिखा। ओके, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा। ओके सर, ठीक है। अब बच्चे को पढ़ाई चाहिए सबसे पहले, पैदा होता ही बच्चा तो उसको पढ़ाना शुरू कर देते, तेरी माची आई है, ये तेरा चाचू है, पंकज चाचू। मैं बोल रहा यार क्या मुसीबत, पैदा होते ही उसको कहानी सुनानी शुरू कर। तो एजुकेशन, एजुकेशन का मेन प्लान है ये। एजुकेशन हो गया तो इसलिए भी इंटेलिजेंस हो गया। फिर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें होती है? स्टेशनरी, बुक्स, नोटबुक, उसमें सारा आ जाएगा। स्टेशनरी में रबड़, पेंसिल, पेन, डी प्रकार, फुट्टा, सब आ जाएगा। स्केल है ना। इसके बाद हो गया जो हमारी बॉडी में जो मरकरी क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये जो भी हम चीजें कर रहे हैं जैसे एजुकेशन, स्टेशनरी, बुक्स, ये सब, तो ये कम्युनिकेशन के बिना तो होगा नहीं। और हम कम्युनिकेशन जो है वो स्थापित करना चाह रहे हैं, तो कम्युनिकेशन हो गया। तो सर ये तो आजकल के जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, इस पे भी एजुकेशन तो हो ही रही है, तो क्या ये भी फिर मरकरी के अंडर ही आ गए? हाँ हाँ, ओके रेडियो, टीवी लिख ही रहा था, ओके। मोबाइल, नोटबुक, जैसे नोटबुक, अब जो मर्जी नोटबुक बना लो आप, तो नोटबुक इलेक्ट्रॉनिक होगी भाई, बदल गई ना बात। ठीक है, टीवी, मोबाइल, अलार्म, फलाना, ये सारा जो कम्युनिकेशन के जितने इक्विपमेंट है वो मरकरी में चले जाएंगे। तो बॉडी का कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा नर्वस सिस्टम। एक स्किन, अब फूड आइटम ग्रीन, सर क्या लिखा है आपने अभी नर्वस सिस्टम के बाद? स्किन, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, मेटल इज मरकरी, जेमस्टोन इज एमराल्ड। इसको पोती भी कहते हैं, इसको मूंगा भी कहते हैं, मूंगा भी कहते हैं, रेड कलर, लाल लाल रंग को। इसको पन्ना कहते हैं, पन्ना की तमन्ना। सर जैसे फॉर एग्जांपल डिप्लोमेसी है, हाँ जी, इसका मेटल सर जैसे डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी वो भी हाँ है। जी। डिप्लोमेसी किसमें लोगे आप? मरकरी और मून दो करने पड़ेंगे, एक तो बात करनी पड़ेगी और एक प्रेम दिखाना पड़ेगा। बेफालतू का होगा या नहीं, बाद में देख लेंगे, बाद में देखेंगे। फिर संबंध तो स्थापित करना पड़ेगा, मरकरी तो आया। अब आता है जुपिटर। जुपिटर हो गया गुरुजी, हिंदी में गुरुजी हो गया। तो जो जिनसे हम ज्ञान लेंगे, जिनसे हम सलाह लेंगे, वो सारे यही लोग हो जाएंगे। सर मरकरी येलो, सैफरन, गुरु, टीचर, कंसल्टेंट, सीए, लॉयर, जज, किसी भी टाइप का कंसल्टेंट। मैं भी टीचर हूँ आपका, मैं जुपिटर हो गया, आप मेरे स्टूडेंट हो, मरकरी स्टूडेंट हो।
ठीक है ना। तो वो सी है भाई साहब बैठे, जब हम उनका अपना खाता लेके जाएंगे तो वो हमारे जुपिटर हो जाएंगे। अभी मैं उनका जुपिटर हूँ, वो कंडीशनल है। अब ये बड़ा होता है, बिग, जुपिटर बिगेस्ट प्लेनेट है। ये सारे हमको इनको बड़ा ही मानेंगे, कंसल्टेंसी ले रहे हैं जानकारी। अब फूड आइटम ऐसी जो जुपिटर को पसंद है। जुपिटर को पसंद कौन सी है? जो लिवर को पसंद है। लिवर को क्यों पसंद है? ये बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो पार्ट है दैट इज लिवर, नॉट स्टमक, नॉट हार्ट, नो लंग्स। सबसे बड़ा लिवर ही होता है। और लिवर वाइज होता है, सभी जो ऑर्गन्स हैं उनको समझा बुझा के रखता है। ऐसा करो, ऐसे मत करो भाई, खराब मत हो, थोड़ा सा ऐसा कर लो, थोड़ा वैसा कर लो, ठीक है। और इसको मीठा पसंद है, एक फैट इन द बॉडी। और इसको क्या क्या पसंद है? वही पीली पीली चीजें खाना है इसको, मीठी मीठी पीली पीली। कौन सी? पपाया, बनाना, येलो ग्राम, चने की दाल। चने की दाल कौन सी होती है? ठीक है। इवन काला चना भी इसमें आता है, अंदर से वो बाजे बना होता है, अंदर येलो। और इसमें कौन सी आ गई? बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट मैंने आपको बता दिया, लिवर आइटम खाने की बता दी। एक इसमें होगी विजडम, इसलिए तो जा रहे हैं उसके पास। मेटल इसका गोल्ड है, येलो सफायर इसका जेमस्टोन। अब कंफ्यूज मत होना, ये भी गोल्ड है, सन भी गोल्ड है, वो कॉमन है। राहु केतु में कुछ चीजें कॉमन है, कुछ नॉट कॉमन है। तो राहु केतु क्या है? वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। राहु केतु क्या है? इनकी बॉडी नहीं है लेकिन असर बहुत है, क्योंकि उनका छाया, जैसे अर्थ की छाया मून पे चली जाएगी तो मून छुप जाएगा, इस तरह से मून की छाया अर्थ पे पड़ जाएगी, अर्थ पे अंधेरा हो जाएगा। तो ये कौन हो गए? अंडरवर्ल्ड, हिडन एक्टिविटी, स्पाई। ये सन और मून से स्ट्रांग है। सन राजा और रानी, सन राजा और रानी, सन फादर मदर है, तो ये उनसे भी स्ट्रांग हो सकते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, तो इसलिए अंडरवर्ल्ड है। ये हिडन एक्टिविटी है, स्पाई है, हिडन नॉलेज है, और अचानक कर होता है, सडन एक्टिविटी। ज्यादातर ये एक्टिविटीज नेगेटिव होती है। सडन, अरे हिडन नॉलेज का मतलब क्या हुआ? कुछ आपके पास है जो आप ही के पास है, वही ऐसी चीज। कई गुर होते हैं आदमी के पास, उसी के पास दिमाग वाले होते नहीं बताते। जिंक को पिघालना बड़ा मुश्किल था, किसी को पता नहीं था जिंक को कैसे, मेटल को पिघाला जाता है। रीजन, जिंक को पिघाल के, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, जिंक और से जिंक निकालना पॉसिबल नहीं था, पूरे वर्ल्ड को पता नहीं था। उसका रीजन क्या था? जिंक 99 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता था और 1000 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट हो जाता था, 1 डिग्री का फर्क। अब उसको पिघालो और उड़ जाए, वो हाथ ही में ना आए, तो क्या करें? तो वो सारी टेक्नोलॉजी जो इंडियंस के पास थी, तो ये हिडन नॉलेज है। तो बाद में ये चाइनीज एक चुरा के ले गया, फिर आगे उसने यूरोप में बेच दी, ठीक है। So तो इस तरह से basically कई टाइप की हो सकती है, आज भी कई मतलब चीजें हो सकती हैं। any kind of an IP can be attributed to राहु केतु। सर ऐसा ना कि जो मतलब इंटेलेक्चुअल यूएस से है,
सुन लो ना, यूएसए कब से यूज कर रहा है इंटरनेट? एनी गेस? आई थिंक अर्ली 90s में लॉन्च हुआ था, मतलब दुनिया के लिए। वो तो वर्ल्ड के लिए हुआ ना, यूएसए कब से कर? 1945 उनकी आर्मी है, आर्मी वाज यूजिंग फ्रॉम 1945, देन दे इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वर्ल्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। अब आप समझ लो वो कितनी आगे होंगे, बिडेन उन्हीं के पास है सामान, ठीक है। ड्रग्स ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जितने भी है अंडरवर्ल्ड के काम है ये सारे, एक्सरे। सर डिटेक्टिव में आएगा या मार्स में आएगा? क्या डिटेक्टिव्स, है? डिटेक्टिव्स जासूस जो होते हैं सर। नहीं, वो राहु केतु, स्पाई, स्पाई, जेम्स बॉन्ड 007/31 raised to power 3, ठीक है। अब आया था राहु, राहु इटसेल्फ कुछ चीजें अलग भी बता, ठीक है। मैं एक, अच्छा शनि रह गया यार, मैं पहले शनि बताता हूँ फिर वापस आ जाऊंगा, प्लीज थोड़ा सा गैप दे देना। शनि रहेगा, वही सोच रहा यार, कुछ रह वीनस भी रह गया अभी तो। गया। वीनस ये वीनस एंड में आएगा, मैंने डेलिबरेटली किया। सैटर्न है आउट ऑफ कास्ट एंड कल्चर, ब्लैक और डार्क ब्लू इसका कलर है। नॉर्मली सर्वेंट के लिए लेते हैं हम इसको, ऐसे बंदे के लिए जिसको हम काम दें और वो अपना काम करता रहे, हमारे पास नहीं बैठे। जैसे पीएन है, ये भाई यहाँ रख दे, घंटी बजे आया, काम किया, निकल गया, फिर बाहर बैठ गया जाके, फिर बाबूजी को जरूरत है आ गए, ठीक है ना। जैसे बीवी बोलते तुम किसी काम करिए, वो नौकर अच्छा तुमसे कुछ करता तो है, कुछ नहीं करता, लेकिन वो होता शनि है। बाबूजी आते हैं फिर वो सर्वेंट नहीं बैठता, है ना। तो नॉर्मली वो है सर, क्योंकि सैटर्न इज द फारदेस्ट प्लेनेट, तो जिसको हम दूर रखना चाहते हैं। ये नहीं है कि वो बुरा है, गंदा है, हमसे कम है, छोटा है, नॉर्मल बात है कि जैसे मुस्लिमों की शादी होगी तो हिंदू उसको उतना नहीं बुलाएगा, वो उनके अपने समाज के लोग अधिक आए, इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात भी नहीं है। यादव है तो यादवों की शादी में यादव ही ज्यादा आएंगे, सिंपल सी बात। जैनियों की शादी में जैन ही ज्यादा आएंगे, जो आपके मतलब जो रिश्तेदार होंगे, जाहिर सी बात है, वो वाली बात है। तो बाकी जो है आउट ऑफ कास्ट हो जाएंगे, आउट ऑफ कास्ट एंड कल्चर के जो लोग होंगे। एक जो हमारे सर्वेंट्स हैं, तो ये सजन, ये इन लोगों को एक तो सिग्निफाई करता है। जैसे जुपिटर है, वो कंसल्टेंट्स हो गए, जिनको हम कंसल्टेंट मानते हैं, वो हो गए। अब सैटर्न वो चीजें होंगी जो ज्यादातर यूज करके छोड़ दी जाती हैं, या जो चीजें हम पसंद ज्यादा अधिक नहीं करते, वो होगी। सर ये हम क्या क्या इन्फरेंस टेक चीज, होगी क्या कि मतलब गिवन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल कि जिनका फिर मतलब जो सैटर्न वाले होंगे उनका मरकरी और जुपिटर वीक होगा एंड वाइस वर्सा। वीक बात कुछ नहीं होता है, वो काले की बात है सारी, वीक स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होता। क्वेश्चन क्या था, सवाल क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ऐसे था कि जैसे हमने मरकरी को बोला कि एजुकेशन है, ठीक है, या फिर मतलब वो, और हाँ, जुपिटर आपकी को बात भी मैं समझ गया मतलब, कि भाई जिसका मरकरी वीक है फिर वो करेगा क्या बेचारा, छोटा काम ही करेगा। हाँ मतलब तो क्या ऐसा ये ऐसा है जरूरी नहीं कि होता है, वो मतलब डिपेंड मरकरी करता है वीक। कि अगर वो सोनिया गांधी घर पे पैदा हो गया तो भी प्रेसिडेंट तो बन ही जाएगा कांग्रेस का। ओके, लेकिन आपकी बात ठीक, मैं मान आपकी बात ठीक है कि जनरल कॉन्सेप्ट लेके चले। इसके बाद विजडम कम है, इंटेलिजेंस कम है, जाहिर सी बात है वो फिर मतलब बुद्धि रिलेटेड काम तो नहीं कर पाएगा। तो क्या आपने सर ऐसा देखा अपने एक्सपीरियंस में कि मरकरी एंड जुपिटर कम है तो सैटर्न बाय डिफॉल्ट थोड़ा ज्यादा ही है, या जिनका बाय डिफॉल्ट सैटर्न ज्यादा है उनका वो दोनों कम है, ऐसा मतलब अमूमन देखा है क्या आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी आपने क्योंकि प्लैनेट्स पढ़े हैं, अभी हमने हाउस साइन पढ़ने हैं, फिर हमें समझ में आएगी बात।
और अभी तो स्वाद बड़ी लंबा रास्ता है। मैंने कहा था इसमें भी कहानी खत्म नहीं हुई है एस्ट्रोलॉजी में, फिर अभी ये तो बेसिक चल रहा है, एडवांस चलेगी, फिर उसके आगे और भी विद्याएं हैं, उसमें भी वही शनि राहु केतु, तब जाके बात पता चलेगी वो शनि राहु केतु कहाँ पर कैसे एक्ट करते हैं। इट्स टू अर्ली। अब आ जाते हैं, डिजीज हम नहीं चाहते, डेथ नहीं चाहते, ऑब्स्टेकल्स नहीं चाहते, लोड नहीं चाहते, हमारे ऊपर काम का लोड बहुत ज्यादा, वो भी हम नहीं चाहते, ठीक है, डिलेज नहीं चाहते। ये जो भी चीजें हैं इस पे डिपेंड करेंगे। बॉडी पार्ट जो है जो हमारी वेस्टफुल होगी, जैसे हेयर काटने पड़ते हैं, नेल्स काटने पड़ते हैं, डेड स्किन, एक्सक्रीशन, बॉडी पार्ट वही हो गया एक्सक्रीटरी वाले। अब आ जाते हैं हम इसमें, बॉडी पार्ट हो गया और हो गया फूड। फूड में हो गया लेफ्ट ओवर फूड, ब्लैक तिल एंड ब्लैक क्रैब, मादी दाल, थोड़ी बादी तो थोड़ी स्वादी। और क्या हो गया इसके अंदर, दारू, देसी दारू, आयरन एंड स्टील, ब्लू सफेद, अब राहु समझ में है। राहु इज सेचन की जितनी आइटम है ये राहु के पास, राहु के पास भी रहेगी। साथ में जैसे इसमें सर्वेंट हो गया, इसमें और मतलब बेकार काम, अच्छा काम नहीं माना जाता, ऐसा हो गया चंडाल, जो पीपल वर्क एट क्रेमेशन ग्राउंड्स, हम हिंदी में उसको चंडाल। ठीक है, एक कोकोनट है इसमें, तो आपको समझ होगा कोकोनट के नाम ये राहु से धड़नी है। एक गोमेद इसका जेमस्टोन है। केतु ये मार्च वाली आइटम बताएगा, जो मार्च के होता है वो तो है ही। साथ में ये चुभोने वाली चीजें चुभेंगी, जो इंजेक्शंस और क्या है इंसेक्ट्स, इसको रूल करता है। साथ में हो गया ये नीडल प्रिक, चुभोने वाली, और ये टेढ़ी मेढ़ी चीजें, डिफॉर्म्ड शेप्स, इसका धड़ है सिर में, डिफॉर्म्ड शेप्स लाइक लेप्रोसी। ये क्या अजीब सी चीज है इसके अंदर, साल्वेशन, ये होने के बाद साल्वेशन क्यों है ये अभी समझ में नहीं आई। एक मल्टी कलर, इसका जेमस्टोन है कैट्स आई। ये राहु केतु, कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें अलग है। सर ये कोकोनट के बाद क्या लिखा है आपने? उम्मीद, अंग्रेजी में हैसोनेट, हिंदी में गोमेद। और केतु में फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ आपने इंजेक्शन से पहले? मार्स। मार्स, मार्स क्यों लिखा है सर? अच्छा, मार्स की प्रॉपर्टीज है इसमें। मार्स की प्रॉपर्टी, बट मार्स में तो डिसिप्लिन वगैरह सब कुछ आ जाता है। हाँ जी आ जाता तो क्या करूँगा, आ जाता है इसमें क्या तो इसमें कुछ डिफॉर्म, चीजें अंडरवर्ल्ड है ना, अंडरवर्ल्ड के लोग डिसिप्लिन होते हैं, हमको पता है।
अट्रैक्शन, एक्सपीरियंस। सर हाँ जी, हाँ जी। सर ये केतु में डिफॉर्म शेप्स के बाद क्या लिखा है? लेप्रोसी बीमारी कोड, वो डिफॉर्म शेप है। वीनस है अट्रैक्शन, जिसको हम फैसिनेशन। सैल्वेशन भी नहीं समझ आया, सैल्वेशन क्या है? साल्वेशन, मोक्ष। वीनस है अट्रैक्शन। अजय जी बताओ किस किस चीज को देख के आप अट्रैक्ट होते हो? सारी वीनस में ब्यूटीफुल सीनरी, है। ब्यूटीफुल सीनरी कोई ब्यूटीफुल सीनरी और मूवीज, डांस, ड्रामा, मूवीज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, सनी लोनी, सर क्लोथ्स, हाँ जी, क्लोथ्स कपड़े, कपड़े, अलोन, ठीक है, डायमंड। अब ये चीजें ना बेकार की आम है, किसी से कोई मतलब कोई फायदे की कोई चीज नहीं, अल्टीमेटली निकलता कुछ नहीं। और नॉर्मली कई बार चीजें का बहुत बुरा रिजल्ट देती है, रादर ये डेडली हो जाती है। अलोम क्या होता है सर? हेलो, दिखा रहा हूँ सर वही प्रोस्टिट्यूशन देखो। कहाँ पे आएगा? है सर? प्रोस्टिट्यूशन हाँ, ठीक बात है, you're right। इसी में आएगा या कहीं और? हाँ जी, हाँ जी, इधर ही आएगा सर, इधर ही आएगा। अट्रैक्शन है ना, रिजल्ट क्या आएगा? बहुत बुरा आएगा। वो ट्रैफिकिंग में नहीं आना चाहिए राहु केतु। ये भी करते हैं उसमें। अलोम देख लिया? हेलो, सर ये क्या है? ये बांग्लादेश का अमिताभ बच्चन है, सर हीरो लेकिन है। ये तो अट्रैक्शन का अपोजिट, अनअट्रैक्टिव हो गया ना, तो ये नहीं तो सर, वो हमारा कमाल कर रहे हो यार, छोकरी देखो, लौंडे के पास क्या बात कर रहे हो। ये देखो, शाहरुख खान उसका फोटो खिंचवा रहा है, आप कमाल कर रहे हो। ये सर देखो। फेक लग रही है फोटो, हाँ जी, फेक फोटो लग रही है सर ये। अरे फेक फोटो नहीं है बहन जी, क्या बात कर रहे हैं आप? तो मैं, एक तो मेरी बात में कोई सुनता नहीं, घर में बीवी सुनती नहीं, इसीलिए आता हूँ यहाँ सुना। सर हटा दो सर, झेला नहीं जा रहा ये। एक मिनट ठहरो, वो आपसे झेला जा रहा नहीं जा रहा है, उससे मुझे क्या लेना देना। मैं तो आपको वीनस दिखा रहा हूँ। इसको झेल लो फिर आप, इसको नहीं झेलता, इसको झेल लो भाई, झेल लो, किसी को तो झेलोगे। ये रजनीकांत है, ठीक है?
तो ये क्या है कि ये आपको डिसेप्टिव है, वीनस इज डिसेप्टिव। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो आपको बाहर से दिख रहा है, जब आप उसके क्लोज जाओगे तो फिर आप पोल खुल जाओगे, ये हो क्या रहा है यार। परफ्यूम जो है डिसेप्टिव है, डिसीव करेगा। आपको लगेगा आप नहाए धोए हो, एक्चुअली में आप नहाए धोए नहीं। ठीक है, जब आप वो लगा लेते हो, उसका क्या नाम है, नमस्ते। नमस्ते सर, ठीक, उसका क्या नाम है, वो जो फाउंडेशन फाउंडेशन नहीं, वो जो जिसके नाम पे कॉस्मेटिक्स है, मुसलमान लेडी है, शहनाज हुसैन, शहनाज हुसैन। उसका थोबड़ा देखोगे आप, कैसी वो देखने में ऐसी है, यहाँ से 50 कोस दूर गांव में बच्चा रोता है तो माँ कहती बेटा सो जा, नहीं तो शहनाज हुसैन दिखा दूँ। ठीक है, तो मेनली बात यह है कि वो डिसेप्टिव होता है। वीनस की हर जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा डिसेप्टिव है, राहु केतु से भी खराब हो सकती है। कैसे हो सकती है? और ये वीनस ऐसी चीज है जो सबकी जो सिग्निफिकेंस बताएगा, वो सबकी वो वाली सिग्निफिकेंस बताएगा जो डेंजरस होती चली जाएगी। जैसे मून की क्या सिग्निफिकेंस है, मून की माँ, इमोशंस, इमोशंस। ठीक है, अब यहाँ कौन सी इमोशन है जो आप कह रहे थे, प्रोस्टिट्यूट, ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो, मदर के उससे भी ले सकते हो, दूसरे तरीके से भी ले सकते हो, और फिर वो जो है वो सर्जरी वाली भी होती है, देखने में तो बहुत समान, ठीक है ना। एसी, एसी जो है शरीर के लिए ठीक है, ठीक है। अब आप जूस की बात कह रहे थे, अब आ जाते हैं ट्रॉपिकल पे। रियल जूस क्या है, तो आप घर में निकालो एक रियल जूस निकालो, जूस होता ही दिखाने को, तो हम दिवाली में तो एक दूसरे को लेते देते हैं, वो जूस निकाल के तो किसी को नहीं पिला रहा ना, दिखाने को ऐसा कुछ। ठीक है, अब आप कपड़े कह रहे थे ना दीदी, कपड़े ये हो गए डिजाइनर क्लोथ। डिजाइनर क्लोथ कितने को, सलवार कमीज, चलो सिंपल सा सवाल पूछता हूँ शिवाली दीदी, सलवार कमीज कितने की आती है? नॉर्मल 1000 में आ जाती है। 1000 में आती है। जीन्स है, ये होगी, साड़ी होगी, ये सब इसी प्राइस में है। कॉमन में, कॉमन पर्सन आराम से खरीद सकता है, खूब चलती है, मेट्रो में पहनो कभी नीचे नहीं गिरती है। कभी आगे किसी की सलवार उतर गई औरत की, नहीं देखी हो, लेडी जो है लटकी पड़ी है बस के साथ, कभी नहीं उतरती। लेकिन जो वार्डरोब होता है डिजाइनर क्लोथ वाला, वो तो गिर जाता है ना। 5 लाख रुपए की ड्रेस है और नीचे गिर जाती है, वो ना शरीर ढांपती है ना, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, लेकिन दुनिया पागल है, ये उसी से लेनी है, वो वाली पहनेंगे। वो कौन से वो होते हैं जो, क्या नाम है डिजाइनर उनके, मनीष मल्होत्रा, सत्य हाँ पॉल। मनीष मल्होत्रा का पहनेंगे हम जाके, वो खसम पहनेंगे, वो उतर जाती है पता नहीं चलता, वो रैंप पे जा रही होती है तो ही नहीं चलता, और अगर वो सड़क पे चले तो कुत्ते भौंके देख के। लेकिन 5 लाख की है, 10 लाख की है, और लोग दुनिया पागल है, समझ से बाहर है। क्यों है 5 लाख की, कोई नहीं जानता। यूजफुलनेस कुछ नहीं है, तो वीनस में आइटम में यूजफुलनेस नहीं होती, रादर वो पूरी हो सकती है। कोई कुत्ता भागे तो आप भाग भी नहीं सकते, वो उतर जाएगी वो, नहीं तो कुत्ता भी फाड़ देगा। ये कुत्ते ने ऐसा देखा नहीं आपने फैशन डे में कैसे वो पहना होता है सिर के ऊपर घोंसला सा, तो कुत्ता जो कुत्ते तो भोगेगा ना करेंगे। मरकरी, तो जो नॉर्मल फोन हो गया वो हो गया हमारा मरकरी, और जब मरकरी का वीनसीकरण हो गया तो वो कौन सा वाला फोन हो गया हमारा अजय जी, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन किसी के हत्थे लग गया क्या हो सकता है, सीए साहब बता देंगे आप कैसे लग, क्या हो सकता है स्मार्टफोन। एप्पल सर, सर पासवर्ड मिल गया किसी को, आपके बैंक के सारे पैसे साफ, पासवर्ड भी आएगा, ओटीपी भी उसी में आएगा, हो गया साफ सारे पैसे। और बीवी के हाथ लग गया, ओहो, पासवर्ड संभाल के रखो, ठीक है ना। स्मार्टफोन तो जो जब जैसे जैसे इसके अंदर विनिशीकरण होता जाएगा, लफड़ा होता जाएगा। मार्स,
ये विनसीकरण हो गया, कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। जैसे कपड़े हैं, कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। ट्रॉपिकाना जूस, कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। फल कभी उन्होंने खरीदा ही नहीं, रेट भी पता नहीं करने का। रियल जूस वालों ने कभी संतरे का रेट भी नहीं पता किया होगा, लेकिन वो संतरे का जूस बेच रहे, रेट ही नहीं पूछा कभी। कमाल की बात। मिसाइल कितनी खतरनाक है, रिजल्ट क्या आएगा आपको पता है। ठीक है, प्यार कब करना चाहिए? छुप छुप के, खासकर 14 फरवरी को, ठीक है ना, वो अलाउड नहीं होता। 14 फरवरी को कौन सी ड्रग्स मिलती है? ड्रग्स ही मिलती है ना अल्टीमेटली। ठीक है, तो राहु की, शनि की ड्रग है देसी शराब, वीनस की ड्रग होगी, वीनस से ड्रग है, समझ लो, वीनस मैंने बताया ना ड्रग्स। तो 14 फरवरी को मिलेगी तो वीनस में चली जाएगी। ठीक है, और क्या होगा? जुपिटर, जो आपको पढ़ाएगा नहीं, मैं जुपिटर में पढ़ा रहा हूँ आपको, आप सवाल पूछो जवाब देता हूँ। जहाँ अट्रैक्शन है, ये है गुरु जी जो आपको बताएंगे। ये कोई अच्छा। वो तो नहीं है, कोई वो तो नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग का भाई यहाँ बैठा नहीं है ना। अब गुरु जी वो भस्त्रिका बेचते हैं, भस्त्रिका में मोटे नोट आते हैं। देख लो कितने नोट कमा रहे, मैं क्या कमा रहा, सिर्फ भस्त्रिका। बस कोई सुदर्शन क्रिया, बेचो माल। करवा कौन रहा है? नीचे बंदे करा रहे हैं। गुरु जी क्या कर रहे हैं? गुरु जी तो बैठते हैं, बातें हैं, ट्रस्ट खोला हुआ गुरु जी। ठीक है, झांसाराम बापू क्या करते? श्री श्री राधे माँ, नहीं फिर गलत, सॉरी, परम श्रद्धे श्री श्री राधे माँ। कौन सी सिक्योरिटी है जी? वो राम रहीम बाबा को कौन सी सिक्योरिटी मिली आज जी? यार क्या यार, कुछ तो याद रखो यार। Z प्लस। यस, वेरी गुड। जेल से छूट गया ये? अब देखो Z प्लस सिक्योरिटी मिल रही है बाबा जी को, देखो राम रहीम गेट Z प्लस सिक्योरिटी कवर एंड हरियाणा गवर्नमेंट से डरा चीफ इज नॉट ए हार्डकोर क्रिमिनल। बताओ, क्रिमिनल नहीं है तो भाई जेल में क्यों पड़ा? ठीक है, तो बाबा जी वीनस हो। हम बाबा जी की मूवी देखी आप? रजनीकांत को फेल करते हैं बाबा जी। बट सर जहाँ पे ऐसे केसेस होते हैं, मतलब इज इट डिटोरिएशन ऑफ जुपिटर, या ये कहना सही होगा कि ये शायद जुपिटर है ही नहीं, खाली वीनस ही है? नहीं नहीं, हम जो है कोई भी जो वीनस, मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी किसी प्लैनेट की आप के सिग्निफिकेंस वाली आइटम की आप प्राइस बढ़ा देते हो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ा देते हो, नॉर्मली ये होता है कि उसका, उसकी वो जो चीज है उसमें अट्रैक्शन ही बढ़ती है, उसमें उसकी क्वालिटी नहीं बढ़ती। और रादर वो अट्रैक्शन जब भी किसी चीज में बढ़ाया जाती है तो उसको फिर फेक ही बार 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 बोलना पड़ता है ना। केजरीवाल बार बार ये कहता है ना, मैंने पढ़ाई में ये कर दिया, मैंने पढ़ाई में वो कर दिया, मैंने एजुकेशन में वो कर दिया, मैंने एजुकेशन, एक स्कूल तो बनाया नहीं भाई। सिमिलरली केलॉग है नाश्ता,
तो पिछले 5000 साल से हम रोटी खा नहीं रहे थे? बताओ। आगे जो सलमान खान डांस करता है, पीछे वाले जो अच्छा डांस करते हैं, सलमान खान अच्छा डांस, पीछे वाले करते हैं। ऐड किसकी आती है? सलमान खान। तो जिस चीज की ऐड आ रही है वो सारी बिजनेस है। मैं ये कह रहा हूं, तो जहां भी ऐड बढ़ती चलेगी, वो जुपिटर जो है, वो जब आपको कोई बार बार कह रहा है ना ये 5 लाख 10 लाख 50 लाख में पढ़ाएंगे मामला, वो इसका मतलब वीनस ही है। वो दुनिया भागे जा रही है पीछे पागलों की तरह, इसका मतलब वीनस। मोहम्मद ने ये कर दिया, मोहम्मद ने वो कर दिया, ठीक है फाइन। मक्का में भगवान होता होगा भाई, या उधर जो है शिरडी में भगवान है, होता होगा, पता नहीं, हमें मालूम। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं कण में व्याप्त हूँ। अब बताओ, अब आप ही बता दो, कण में व्याप्त है या वहां कहीं और व्याप्त है? जाते ना लोग, वो जय माता दी करते ऊपर जा जाते हैं, उधर माता बैठी है। अब सोचो माता कब आई? जय संतोषी में फोटो मूवी आई है। शिरडी वाला साईं बाबा कब मशहूर हुआ है? जब निरूपा राय की आंखें आई। शिरडी वो पिक्चर अमर अपका रहते नहीं, एक तो निरूपा राय ना हमेशा बच्चे खो देती थी, अंधी हो जाया करती थी। हर पिक्चर में काम यही, शिरडी वाले बाबे जी ने ऐसे आंखें आती। तो क्या जुपिटर का विनिसीकरण हो गया, मार्स का विनिसीकरण हो गया, मरकरी का विनिसीकरण हो गया, चंद्रमा का विनिसीकरण हो गया, जुपिटर का विनिसीकरण हो गया, शनि का विनिसीकरण हो गया, ग्लेनफिडिच। ये फिर भी ठीक है, इसको मैं ठीक, फिर भी ठीक मानता हूँ। ठीक। सन का क्या काम है? पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स में सन पॉलिटिक्स का हो गया, पॉलिटिशियन हो गया। हमारे प्रधानमंत्री भी तो पॉलिटिशियन ही है, ठीक है। लेकिन राजीव शुक्ला क्या है? पॉलिटिशियन का काम क्या है? अपने जो सिटीजन है उनको सेफ गार्ड करना, उनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स फ्लोट करना कि उनकी दिक्कतें कम से कम टाइम पे पहुंचे, सस्ते में पहुंचे, सस्ते में घर मिले, खाना सबको पहुंचे, सब कुछ मिले, कपड़े मिले, सब मिले। तो राजीव शुक्ला ने क्या किया आपको पता ही, कमजोर बेचारी गरीब जो चीयर गर्ल्स थी, जिनके पास कपड़े कम थे, उनके लिए T20 करा के चीयर गर्ल्स बनाया, रोटी लाई। यही काम राजीव शुक्ला का। और क्या काम? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। बताओ धंधा क्या बोल रखा है, क्या वो करते होंगे? तो सर जो फेम मिलेगा वो वीनस के कारण मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं? हाँ जी। फेम जैसे सडन फेम मिल जाता है कई बार। वो अभी करेंगे यार, वो टू अर्ली फॉर अस टू डू। उसके अंदर हाउसेस आएंगे। फेम से रिलेशन नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन से रिलेशन है वीनस हाँ, का। अभी हम सिर्फ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। और वीनस में एक चीज है कि मार्स वाली चीज सन नहीं बताता, मून वाली चीज मार्स नहीं बताता, ये हर एक की बताता है। आप देख रहे हो, ये वॉर इक्विपमेंट भी बता रहा है, ये टीचर भी बता रहा है। दे रहा नहीं दे रहा वो अलग बात है, खतरनाक। ये शनि दारू बता रहा है, ये पैसे बढ़ा रहा है उसके, ये भी पैसे बढ़ रहे हैं लेकिन खतरा बढ़ रहा है, ये भी पैसे बढ़ रहे हैं, खतरा बढ़ रहा है, ये भी पैसे बढ़ रहे हैं, खतरा बढ़ रहा है। ये 14 फरवरी को जो बनेगी, अब मैं बनूंगी तुम्हारी वैलेंटाइन, वो 13 में क्यों ना बन रही? क्योंकि 16 में वो जूता मारेगी पीछे, किक डे भी तो आएगा ना। लेकिन जो नॉर्मल हमारा प्यार है वो 14 फरवरी पे डिपेंड थोड़ा करता है। ये तो सारा ड्रामा है ना यार, कि प्यार 14 फरवरी को करेंगे, कोई अलाउड नहीं है। और उसी दिन गुलाब का फूल देंगे वो भाई, बाकी में कहता टेडी बियर दे, वो बोला दे, ये दे, है ना। फिर यही होता है, भालू भी ले जाती है, वो चॉकलेट भी ले जाती है, परफ्यूम भी ले जाती है, फिर 15 तारीख को फोन ही नहीं उठाती है ना। एक कह रहा था बड़ा दुखी, बोलता भालू भी ले गई, बड़ा वाला भालू भी ले गई, परफ्यूम भी ले गई, चॉकलेट भी खा गई, अब फोन नहीं उठा रही।
अब ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, आपको देखने को लगता है कि देखने में अच्छे लगते हैं ना? क्या वो मेंटली ज्यादा स्ट्रांग है हमसे ना? क्या वो ज्यादा खुशी की जिंदगी जीते हैं ना? क्या वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से ना? लाइफ सारी उनकी जो है वो आर्टिफिशियल है। जो आपको पार्क में बैठ के आनंद आएगा वो आपको दुबई में मॉल में नहीं आएगा। आप मॉल में जाओ और सवेरे उठ के पार्क में जाओ, आप मुझे खुद ही बता देना आपको नेचर में बैठ के ज्यादा आनंद आता है या आपको रात को चम 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 की लाइटों में? शुरू शुरू में अच्छा लगेगा, बाद में लगेगा नहीं, लेकिन नेचर में आप सारी जिंदगी बैठ सकते। तो इसमें सर जैसे सैटर्न में डिजीज, डेथ, ऑब्स्टिकल, वर्कलोड ये सब भी आता है, तो इनका मतलब अट्रैक्शन में तो इनका कुछ पार्ट नहीं होगा, तो इसीलिए सिर्फ मतलब अल्कोहल को नहीं, मतलब पार्क रुपया बढ़ गया ना यार। राहु केतु जो है वो मतलब वो चिट्टा और वो अफीम बांट रहे हैं, तो ये कोकेन बांट रहे हैं और महंगी ड्रग। भाई जो अमीर आदमी होगा वो महंगी ड्रग लेता होगा, मुझे नहीं पता, मेरे को बता रहा था कि भाई जो वो लेते हैं, वो सांप का जहर क्या कहते हैं उसको, सांप का जो कोबरा का जो वो होता है ना, वेनम 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 लेते हैं, बड़ी छोटी क्वांटिटी में, करीब 2 लाख रुपए किलो है ऐसा कुछ वेनम लेते हैं हल्का सा, उसका किक अलग आती है। आई डोंट नो, मैंने ली नहीं यार किक कभी। इस तरह से इसकी भी आप देखो ना, कोल्ड ड्रिंक है, अब सबके लिए पीने से अलग होगा यार। हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक पीना कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो बहुत गरीब आदमी है उसको 30 रुपए खर्च करना, या आप समझ लो 20 रुपए की मिनरल वाटर, अब 20 की बजाय 40 की हम कैच की भी तो ले लेते हैं पानी, वही पानी मुफ्त में मिलता है यार। जो बॉटल्ड है वो पीने से करना। हम तो वो नीचे वो होता था ना, क्या नाम, बच्चे होते थे तो ऐसे ही पी लिया करते थे उसका, वो पार्क में वो जो पंप लगा होता था, ग्राउंड वाटर पी लेते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कैच का आ गया 50 रुपए 60 रुपए, और महंगा वो नेहरू जी वहां का मंगाते थे, श्रीनगर से मंगाते थे पानी, या फ्रांस से मंगाते थे पानी पीने के लिए। सिगरेट तो खैर बाहर से आती ही थी। ठीक है, तो आप इस पे सोचना, फिर होमवर्क करके लाना, ठीक है? आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। सर सेटन के आगे क्या लिखा है आपने? सचिन या कुछ नहीं, एक मिनट बताता हूँ। ये दीदी कुछ नहीं है, ब्रांड है ये, कुछ नहीं। अरे प्रणाम सर। ऐसे है ये लिखा है ग्लैनफिडिच। ओके सर। अमृत पे लिख सकता था वैसे, बेटर ब्रांड। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सैटरडे सर। होमवर्क करके ले। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू।